इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रपोल। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल से क्या मतलब होता है, डाइपोल को कैसे अरेंज करेंगे जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल बन जाएगा। हम यहाँ स्पेशली लेंगे लीनियर क्वाड्रपोल, उसके बाद उसका क्वाड्रपोल मूवमेंट लिखेंगे और वहाँ से फिर तीनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल के फंक्शन को लिखेंगे और उसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद एंड में हम उसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल को देखते हैं कि ये क्या होता है। तो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो इंडिविजुअली ये क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक मोनोपोल। मोनो मीन्स वन। और दो इक्वल अपोजिट चार्ज या कह सकते हैं दो इक्वल और अपोजिट मोनोपोल को हम कंबाइन करेंगे तब हम कहेंगे डाइपोल। तो एक मोनोपोल ये लेंगे जिसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, दूसरा मोनोपोल ये लेंगे जिसे हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। तो इन दोनों को मिलाने वाला ये क्या चीज़ होगी, ये आपके पास क्या हुआ, ये डाइपोल हुआ। डाइपोल में क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट मोनोपोल। इसका एक डाइपोल मोमेंट होगा जो यहाँ इस तरीके से हम दर्शाते हैं, इसे कहते हैं P। अब क्वाड्रपोल क्या होगा, जैसे यहाँ दो इलेक्ट्रिक मोनोपोल को लेकर डाइपोल बनाया था, वो इक्वल एंड अपोजिट रखे थे, वैसे ही दो डाइपोल को इक्वल अपोजिट क्या रखेंगे, उनके डाइपोल मोमेंट को इक्वल अपोजिट रखेंगे, तब क्या बनेगा, एक क्वाड्रपोल बनेगा। तो क्वाड्रपोल के लिए क्या चीज़ चाहिए, टू डाइपोल, दो डाइपोल चाहिए, इनका इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। इससे क्या होगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। और यहाँ पर हम जो कंसिडर करेंगे वो होगा लीनियर क्वाड्रपोल। मतलब एक हम डाइपोल मोमेंट लेंगे जिसे ऐसे रखेंगे और दूसरा डाइपोल मोमेंट लेंगे जिसे हम ऐसे रखेंगे। इस डाइपोल मोमेंट को ऐसे रखने का मतलब है कि यहाँ पर कैसा चार्ज है, माइनस है, और यहाँ पर कैसा चार्ज है, प्लस है। इसको ऐसे रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर कैसा चार्ज है, माइनस है, और यहाँ पर कैसा चार्ज है, प्लस है। ये देखिए इक्वल अपोजिट है, ये भी इक्वल अपोजिट है। अगर इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा हुआ है, इसे हम कह सकते हैं क्या, ये चार्ज है माइनस ये मतलब -2q, और यहाँ प्लस का चार्ज रखा हुआ है, इसे हम कहेंगे +q, और इस चार्ज को भी कहेंगे हम कितना, +q। ये डिस्टेंस कितनी थी, a थी यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस कितनी है, a है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक डाइपोल मोमेंट ये हुआ राइट साइड और एक डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड हुआ। नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, 0, और नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो ये इसमें क्या कह सकते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, 0 है, और नेट चार्ज कह सकते हैं, नेट चार्ज कितना है, ये भी 0 है। तो ये इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल हुआ। अब इस क्वाड्रपोल की वजह से किसी एक आर्बिट्ररी पॉइंट P पर पोटेंशियल का फंक्शन ड्राइव करेंगे। तो चलिए फिर आगे लेते हैं, इसे बनाते हैं। फिर तो हम यहाँ पर एक क्वाड्रपोल बनाते हैं। तो क्वाड्रपोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक चार्ज लेंगे जिसे हम कहेंगे -2q, ये बड़ा सा बनाया हुआ है, एक्चुअली पॉइंट चार्ज ये। और यहाँ एक चार्ज लेंगे स्मॉल, उसे हम कहेंगे +q। यहाँ हम दूसरा चार्ज लेंगे स्मॉल, इसे हम कहेंगे क्या, +q। इसके बाद इससे हम क्या करेंगे, r डिस्टेंस पर यानी कि r वेक्टर पर एक पॉइंट लेंगे, क्या p है, और ये पोजीशन वेक्टर कितना है, ये है आपका r। ये एक्चुअली क्या है, ये a वेक्टर है, और ये वेक्टर क्या है, ये भी आपका a वेक्टर है। तो इससे मिलाने वाला जो वेक्टर होगा, यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर बनेगा, और एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर होगा, ये हो जाएगा r + a, और ये वेक्टर हो जाएगा
आर माइनस ए। अगर मैं कहूँ तो ये आर है, तो ये इसकी एक्सिस से जो एंगल होगा इसे मैं कह दूंगा थीटा। अब पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्जेज प्लस Q एंड माइनस 2Q। अगर इन तीनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो पहले वाले की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, अगर मैं इसे 1, 2 और 3 कह रहा हूँ तो V1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इसकी जो डिस्टेंस होगी उसको लिखेंगे हम, मतलब R प्लस A का मैग्नीट्यूड। V2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना 2 की वजह से कितना हो जाएगा, Q अपॉन R माइनस A का मैग्नीट्यूड। V3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस 2Q अपॉन R का मैग्नीट्यूड। अब देखिए जो नेट पोटेंशियल होगा या टोटल पोटेंशियल कहूँ, ये कितना हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें अलग अलग निकालते हैं। देखिए V1 के लिए हमें ये R प्लस A का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होगा, तो पहले इसे कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना होगा। तो ये कितना होगा, देखिए R, ये होगा R प्लस A का मैग्नीट्यूड। इसे देखिए ऐसे कह सकते हैं, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, कितना A वेक्टर है, इसका A के साथ डॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A²। इसका मतलब A विल बी इक्वल टू A डॉट A की पावर हाफ। A का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके डॉट प्रोडक्ट, उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसकी हाफ पावर लिखेंगे। इसका मतलब ये R प्लस A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा R प्लस A डॉट R प्लस A, और फिर सारे की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ। आगे देखते हैं। अब अगर हम R प्लस A जो लिखा हुआ है इसकी पावर -1 कर देते हैं तो इधर जो पावर होगी वो हो जाएगी -12। R प्लस A डॉट R प्लस A की पावर -12। अब देखिए अंदर डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा R डॉट R मतलब R² प्लस R डॉट A होगा एक बार A डॉट R होगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस R डॉट A प्लस A² की पावर -12। आगे देखते हैं, इसे खोल लेते हैं तो ये कितना हो जाता है R² प्लस ट्वाइस AR कॉस थीटा प्लस A² की पावर -12। अब यहाँ से R² कॉमन लेते हैं तो ये R² हमने कॉमन लिया तो ये बाहर आके हुआ R² की पावर -12, तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस R² से डिवाइड करेंगे 2AR कॉस थीटा अपॉन R² प्लस A² अपॉन R²। एक R से यहाँ पर ये एक R कैंसिल हो जाता है, की पावर हो जाएगी -12। अब यहाँ देखिए जो A है, जो चार्जेज के बीच की डिस्टेंस है वो R से काफ़ी कम है, क्योंकि A काफ़ी कम है किसके, R से। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये R² की पावर -1 का मतलब 1/R², उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1/R, तो ये हो जाएगा 1/R। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट ले लेते हैं 2A कॉस थीटा अपॉन R प्लस A² अपॉन R²। इसकी पावर लिख देंगे -12। इसे खोल लेते हैं तो ये एक्चुअली ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1/R 1 प्लस NX, N का मतलब -1/2, और X कितना है, ये X है हमारा 2A कॉस थीटा अपॉन R प्लस A² अपॉन R²।
प्लस, तो यहाँ हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब n कितना है, ये है -12, n माइनस 1 कितना है, ये है -3/2 अपॉन 2 इंटू इसका स्क्वायर, यानी किस चीज़ का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a cos थीटा अपॉन r प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर डॉट डॉट, ये आगे के टर्म्स होंगे, इन्हें छोड़ देते हैं। तो यहाँ करेंगे क्या, ये जो फर्स्ट ऑर्डर टर्म है 1/r वाला टर्म, ये अभी आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा बाद में जब ऐड करेंगे। तो यहाँ इसी वजह से हम नेक्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट हायर ऑर्डर वाला टर्म होगा वो आप यहाँ लेंगे, तो इसलिए हम आर स्क्वायर के टर्म तक इसे कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 1/r 1 माइनस ए कॉस थीटा अपॉन आर, यहाँ -12 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, ए कॉस थीटा अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। यहाँ देखिए ये हाफ है, ये 3/2 है, ये 2 है, तो ये कितना सबको मिला के हो जाता है 3/8, तो प्लस 3/8 और अंदर कितना हो जाएगा, अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, प्लस ये बाकी जो टर्म आएंगे ये टर्म आपके 1/r स्क्वायर से ज़्यादा ही आएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो r4 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे r³ आएगा, वो सब टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जो भी 1/r स्क्वायर से बड़ा टर्म होगा उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट करने के बाद देखिए क्या आ जाता है, तो ये आ गया 1/r 1 माइनस ए कॉस थीटा अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, और यहाँ 4 2 जा 8 है, तो ये प्लस 3/2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने क्या किया, ये नेगलेक्ट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, आर स्क्वायर से बड़ा 1/r स्क्वायर के फैक्टर से बड़ा जो टर्म है उसे हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो नेगलेक्टिंग टर्म्स ऐसे कह सकते हैं, ग्रेटर देन सेकेंड ऑर्डर। तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो गया आपका 1/r 1 माइनस ए कॉस थीटा अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ये कॉमन अगर ले लेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख देते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा -1। अब था क्या ये देखिए, ये था r प्लस ए का मैग्नीट्यूड और उसकी पावर -1। इसी तरीके से हमें चाहिए r माइनस ए की पावर -1। अगर हम सिमिलरली कहें r माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी -1 हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो चाहे तो हम इसे ऐसे ही कैलकुलेट कर लें, और या डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायरेक्टली लिखने के लिए क्या करना होगा, ए की जगह माइनस ए रखना है, तो ये हो जाएगा 1/r, ये हो जाएगा 1 प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर, क्योंकि ए की जगह हमने क्या रखा, -a रखा। यहाँ हमने ए की जगह -a रखा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये इस तरीके से दो क्वांटिटी आ गई। तो एक क्वांटिटी हमारी ये आई है और एक क्वांटिटी हमारी ये आई है। इन दोनों को हम इनिशियल जो इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इनिशियल इक्वेशन थी क्या, इनिशियल इक्वेशन देख लेते हैं। ये था हमारा v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, तो इससे हम यहाँ लिखते हैं v इक्वल टू, तो देखिए v इक्वल टू कितना था, ये था हमारा v1 प्लस v2 प्लस v3। जो v1 था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज था q अपॉन r प्लस a का मैग्नीट्यूड, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस a का मैग्नीट्यूड, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन r का मैग्नीट्यूड। अब इसमें q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन ले लेते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ, ये कितना हुआ 1/r प्लस a का मैग्नीट्यूड प्लस 1/r
आर माइनस ए का मैग्नीट्यूड माइनस ये क्यू कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 अपॉन आर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये एक्चुअली आर ही है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए आर प्लस ए की पावर -1, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर से इसे अंदर मल्टीप्लाई करके रखते हैं तो ये होगा 1 अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब ब्रैकेट 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद रखते हैं आर माइनस ए के मैग्नीट्यूड को, तो इसे नीचे रख देते हैं प्लस 1 अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस 2 अपॉन आर, इस तरीके से। तो 2 अपॉन आर देखिए इन चीज़ों से कैंसिल हो जाता है, और यहाँ ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ ये ही 2 टर्म बचते हैं, ये भी एक से हैं, तो इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे 2 गायब हो जाएगा नीचे से, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और चूँकि डबल करना है तो यहाँ लिख देंगे इंटू 2। अब देखिए 2 भी इससे गायब हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, इसका मतलब पोटेंशियल का जो फंक्शन है वो इतना आ जाता है, तो पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रुपल आ जाता है v इक्वल टू कितना क्यू ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और ऊपर आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट को हम लिखते हैं कैपिटल Q से, और ये होगा 2Q इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए इसे हम यहाँ पर रख देते हैं ऊपर, तो V की वैल्यू कितनी जाती है, तो V की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी V विल बी इक्वल टू कैपिटल Q रखेंगे तो नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार हमारे पास ये पोटेंशियल आ जाता है, और ये एक्चुअली V एज ए फंक्शन ऑफ किसका है, R और थीटा का फंक्शन है, मतलब पोलर फॉर्म में है।